नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मानव दस्तक। खबर यूपी में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव की। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई है। बसपा पदाधिकारी इसमें होंगे शामिल। बसपा की बैठक में प्रदेश के जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ साथ उपचुनाव के सीटों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें वह पार्टी के जोनवार फीडबैक भी लेंगी। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी तय कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। बसपा सुप्रीमो ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कल रविवार सुबह 11 बजे लखनऊ में बैठक बुलाई। इस बैठक में बसपा के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। बसपा की बैठक में प्रदेश के जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ उपचुनाव के सीटों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें वह पार्टी की मंडल फीडबैक भी लेंगी। जिसके साथ ही बसपा सुप्रीमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी तय कर सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्विटर पर एक बसपा समर्थक ने लिखा है, संविधान की सच्ची रक्षक बहन मायावती जी ही हैं। हमेशा संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए आवाज उठाती रही हैं, जिससे सभी वर्गों को न्याय और समानता मिल सके। दलित समाज की आवाज बहन मायावती जी ने दलित समाज की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, जिससे उनकी आवाज को सम्मान मिले। सर्व समाज का कल्याण मायावती जी ने समाज के हर वर्ग, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति से हो, उसके कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उनके नेतृत्व में बसपा ने हमेशा निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ काम किया है, जिससे सभी के लिए समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। उनके कार्य और नीतियां समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही हैं। बहन मायावती जी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति को समानता और न्याय मिले, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। हमें गर्व है कि बहन मायावती जी जैसे नेता हमारे पास हैं, जो संविधान की सच्ची रक्षक हैं और सर्व समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह मामला तब उठा था जब आम लोकसभा चुनाव होने थे 2024 के। उसमें बसपा को बी टीम बताया गया था भाजपा की, और इंडिया गठबंधन के लोग बसपा को बी टीम और अपने आप को संविधान रक्षक बता रहे थे। एक हाथ में संविधान की प्रति लेकर लहरा रहे थे, दूसरे हाथ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लेकर लहरा रहे थे। जैसे लग रहा था वो संविधान को ही वो केवल वही बचाएंगे। आज SC ST में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया 7 बेंचों की न्यायपीठ ने जो निर्धारित तो फैसला दिया है, उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है। उनके खिलाफ कोई भी न ट्वीट आया न कुछ आया। जो है सबसे पहले प्रभावशाली तरीके से, या यूँ कहें कि सर्व समाज और सबके लिए आयरन लेडी कही जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले यह आवाज़ उठाई कि SC ST के वर्गों में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का प्रावधान
किस आधार पर किया गया है, जबकि इनकी आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक गैर बराबरी, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव आदि का हवाला देकर के आरक्षण लागू किया गया था, न कि आर्थिक स्थिति को लेकर के। यह बात अभी तक शांत नहीं हुई है। अभी भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी कितनी प्रभावशाली है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, और यह साबित भी हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित समाज की नाबालिग लड़की के साथ संजय यादव नामक व्यक्ति 45 साल बताया जा रहा है, उसके घर से उसका अपहरण करता है, फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हुए उसके साथ जघन्य कुकृत्य करता है, यहाँ तक कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। और इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने एक्शन लेते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की सख्त मांग की, और बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की मदद से अब संजय यादव के घर पर अब देखेंगे कि उनके घर को गिराया जा रहा है, कुर्की की जा रही है और उनके घर को गिराया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ा मायने रखता है कि राजनीति में कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी कितना प्रभावशाली हैं। उनके एक ट्वीट और उनके कार्यकर्ताओं के वजह से आज बहुत बड़ा आरोपी संजय यादव के घर पर बुलडोजर चल गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है, और अगर उन्होंने यह कदम न उठाया होता तो आज स्थिति कुछ और रहती। पता नहीं कब कार्रवाई होती, न्याय मिलता नहीं मिलता, अब वो देखने वाली बात थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती के ट्वीट से और उनके कार्यकर्ताओं के जमीनी स्तर पर आवाज उठाने की वजह से उनको न्याय मिला है। और देखते हैं आगे क्या मामला बनता है। केंद्र में बैठे मोदी सरकार की एक और काली करतूत सामने आई है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थियों के लिए कुछ नहीं है, अर्थात उनके आरक्षण लगभग खत्म किया जा रहा है लेटरल एंट्री के द्वारा। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने काफ़ी तेजी से ट्वीट करते हुए उसे अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री से 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय लिया है। इस मामले को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक या उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात से अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। आपकी इस लेटरल एंट्री के बारे में जो मोदी सरकार ने यह विज्ञप्ति जारी की है, आपका क्या विचार है, आपके क्या सवाल हैं, आपका क्या सुझाव है? क्या यह सही है? क्या बिना परीक्षा के किसी भी आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर बिना परीक्षा के, बिना कुछ किए, केवल इंटरव्यू के आधार पर अगर नियुक्ति की जाती है तो क्या यह सही है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर यह खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
तब तक के लिए नमस्कार।